बस इसकी आवाज इतनी ही रखना कि इसमें जो है मुझे ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं कमजोर लगाऊं ये ज्यादा जोर लगा दे, काम चलता रहे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मैं मतला हाजिर करता हूँ अपने तमाम उलमा की दुआएं, शिरकत, तवज्जो। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, मैंने सुना था डिले नाम की कोई चीज होती है शायद सिस्टम में, अगर होती है तो जरा सी खुशकी दूर कर दे। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जिसका चल रहा है बस वो बोले। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, नाम ही इतना प्यारा है मेरे आका का। कौसर संबली कहते हैं, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। जोर से जोर से। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और शेर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, आप सुनेंगे दिल से मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। जोर से कहें सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम
बात तो दो शेर की हुई थी, लेकिन अकीदत मजबूर करती है। हम सुन्नी हैं, सुन्नी हो के अगर ये शेर छोड़ दें तो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत। आप अपनी मस्जिदों में, अपने घरों पर, अपनी महफिलों में, आप हम सब, हमारा बच्चा बच्चा सब पढ़ते ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ताजदारे अहले सुन्नत कलंदर बरेली के, उनका ये कलाम है, इतना मकबूल हुआ, ज़बाने ज़दे खासो आम है, पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा। अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसान फरमाए हम पर, बेशुमार उसके करम हैं। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, आसियानी गांव का नाम है ना, आसियानी, और इसके गर्दो नवाह के सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, मेरी गुफ्तगू में आपको बहुत संजीदा होकर, इत्मीनान से बैठकर बड़े सलीके से सुनना है मेरी गुफ्तगू को। मैं चाहूंगा कि मैं बोलूं तो आप लुत्फ लेकर सुने, और सिर्फ सुनना ही नहीं है, मेरे हर जुमले को जितनी संजीदगी से मैं बात करूं उतने ही आराम से आप अपने दिमाग में, दिल में महफूज करके लेके जाएं। मैं बड़ा कमजोर सा आदमी हूं, मुझे चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं आता है, बस मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाऊंगा, रब का पैगाम सुनाऊंगा। मैंने भी अशार पढ़ दिए, नदीम रजा फैजी साहब हजारीबाग से ताल्लुक है, इन्होंने भी पढ़े, और फर्रुखाबाद से तशरीफ लाने वाली अजीमुशान शख्सियत अलहाज अजमल अजीजी साहब, उन्होंने भी आपको सुनाया। देखो आप बड़े बड़े शायरों के कलाम सुनते हो। फरमाया व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, और तुम्हारे रब ने तुम्हें बहुत कुछ तो वो अता फरमाया जो तुमने मांगा, जो तुमने दुआएं करके, हाथों को दराज करके, दामन फैला फैला के मांगा। मांगने वाला जब अपने परवरदिगार से मांगता है, जब अपने खालिक से मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। मांगना बंदे का काम है, अता करना परवरदिगार का काम है, झोली फैलाना बंदे का काम है, और मुस्तफ़ा का सदका देना ये मेरे रब का काम है। ताजदारे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने तुम्हें वो
भी अता फरमाया जो तुमने रब से मांगा, और वो भी अता फरमाया। अल्लाह ने बहुत कुछ नेमतें वो अता फरमाई कि तुम अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम अगर उनको काउंट करना चाहो, कुरान कहता है तुम उनका शुमार नहीं कर सकते, तुम गिनती नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया है, बड़ी नेमतों से नवाजा है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जहन जरा करीब करना, अल्लाह ने बनी इसराइल को भी नवाजा था। वो बनी इसराइल जिनके वाक़यात आप अक्सर सुनते रहते होंगे, वो बनी इसराइल कुरान में जिनके जिक्र मौजूद है, वो बनी इसराइल जिन्हें अल्लाह ताला ने खाने नेमत अता किया, वो बनी इसराइल जिनके लिए मन्ना सलवा जमीन पे आया, वो बनी इसराइल जिनको अल्लाह ने दरिया के अंदर रास्ता अता फरमाया, वो बनी इसराइल जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ थे, वो बनी इसराइल जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह ने बड़ा नवाजा। मगर सुनो सुनो अजीजों, जब अल्लाह ताला ने उनको नवाजा तो अल्लाह ने फिर कुरान में जिक्र किया, और इस अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला ने जब उनका जिक्र किया, परवरदिगार ने बनी इसराइल का जिक्र किया तो फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों का जिक्र करो, याद करो जो अल्लाह ने नेमतें अता की। जब अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में किया तो उन्हें नेमतें याद दिलाई, लेकिन जब तुम्हें और मुझे याद किया, आका की इस उम्मत को याद किया, तो अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, अल्लाह ने किसी और नाम से नहीं पुकारा। परवरदिगार ने आपका मेरा जिक्र किया, अंदाज मुख्तलिफ हो गया, उनको बनी इसराइल कह के पुकारा और मुझे आपको पुकारा, हम गुनहगारों को पुकारा। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने उनको पुकारा तो बनी इसराइल कह के, और हमें पुकारा तो ईमान वाला कह के। आप अपने मुकद्दर पे नाज करें, और जितना नाज करें उतना कम है, जितना अपने मुकद्दर पे फख्र करें कम है। अल्लाह ने ईमान वालों कहकर पुकारा, ये बड़ा अजीमुशान टाइटल अल्लाह ने अता किया। यूं तो परवरदिगार सारे इंसानों से प्यार फरमाता है, किसी मजहब का कोई हो, किसी दीन धर्म का मानने वाला हो, मगर पैदा करने वाला तो वही खालिक है, सारी कायनात को बनाने वाला तो वही परवरदिगार है। एक एक जुमला मेरा अपने दामन में समेट के लेके जाना। मैं लतीफे नहीं सुनाऊंगा, मैं नबी की महफिल में चुटकुले नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको नबी के जिक्र की महफिल में वो बातें सुनाऊंगा जिसकी इजाजत मुझे मेरा दीन देता है, जिसकी इजाजत मुस्तफ़ा जान रहमत का हुक्म देता है, मुस्तफ़ा की तालीमात देती है। ये महफिलें इसलिए सजाई जाती है कि यहाँ से कुरान सिखाया जाए, ये महफिलें इसलिए सिखाई जाती है कि आका की तालीम को आम किया जाए। ये महफिलें हरगिज हरगिज कॉमेडी के लिए नहीं होती है, हरगिज हरगिज लतीफों के लिए नहीं होती है। आओ मेरे अजीजों सुनो, परवरदिगार तो हर बंदे से मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तख्लीक से मोहब्बत करता है। आप हजरात किसी चीज को बनाएं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप किसी चीज को बनाएं, आपको उससे लगाव होता है। मिसाल के तौर पर माइक बनाने वाला, जिसने माइक बनाया ये उसकी तख्लीक है, वो इस पर फख्र भी करता है और इससे इसकी तरफ लगाव है। वो दुनिया को बताता भी है कि ये माइक जो काम कर रहा है, ये एक आवाज को, हल्की आवाज को दूर तक पहुंचा रहा है। वो कहता है ये मेरा कमाल है, मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको
बनाया है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जो खालिक होता है जिस चीज का, वो उससे मोहब्बत किया करता है। अल्लाह ताला भी तमाम कायनात का खालिक है, तमाम इंसानों का खालिक है, तमाम जिन्नात का खालिक है, तमाम मखलूकात का खालिक है। इंसानों को भी उसने बनाया, जानवरों को भी उसने बनाया। ये समंदर जो नजर आते हैं उसी ने पैदा किया। ये पहाड़ जो बुलंद कामत नजर आते हैं उसी परवरदिगार ने इन्हें बनाया। ये जो आपको हवाएं चलती नजर आती है ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। ये जो हवाओं की सरगम पे ये दरख्त तुम्हें झूमते नजर आते हैं, ये दरख्तों की शाखें तुम्हें लचकती नजर आती है, ये अल्लाह ताला का निजाम तख्लीक है। ये परवरदिगार ने पैदा फरमाया। अजीजो, तख्लीक के एतबार से, खालिक होने के एतबार से अल्लाह हर बंदे से प्यार फरमाता है, अल्लाह हर इंसान से मोहब्बत करता है। मगर सुनो सुनो, तख्लीक में भी फिर ऐसा होता है कि कोई तख्लीक ऐसी होती है जो नायाब होती है, कोई तख्लीक ऐसी होती है जो उम्दा होती है, आला किस्म की होती है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को बनाया मगर इन सारे इंसानों में नायाब तख्लीक अल्लाह की वो है जो उसके महबूब के उम्मती है, जो ताजदारे मदीना के गुलाम है। हम हुजूर के गुलाम हैं, तो अल्लाह ने फिर हमें कैसे याद किया? ऐ ईमान वालों। अच्छा, फिर जब उम्मत होने की हैसियत से याद किया तो फिर अल्लाह ने खिताब दिया, एक टाइटल दिया। परवरदिगारे आलम ने खिताब दिया। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया है मेरे हबीब के गुलामों, मेरे महबूब के दीवानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? जोर से बोलो। बेहतरीन। अब एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। रब की तख्लीक इतनी आला है, साइंस ने तरक्की कर ली। किसी की टांग अगर कट जाए, टूट जाए, दूसरी टांग डॉक्टर लगा तो देगा। ये साइंस, ये इनकी रिसर्च इस हद तक पहुंची कि ये एक बनाकर लगा तो देंगे मसनूई टांग, मगर वो वैसा काम नहीं कर सकती जैसा मेरे रब का दिया हुआ पैर काम करता है। आंख अगर खराब हो जाए तो ये डॉक्टर लोग मिलकर दूसरी लगा तो देंगे, मगर वो वैसा नहीं दिखा सकती जैसा मेरे परवरदिगार की बनाई आंख दिखाया करती है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, मगर हाय हाय इस जमाने की फितना और सितमगरी। बेहतरीन तो परवरदिगार ने बनाया, मगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय, अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने के बजाय हम लग गए खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिशों में। एक बात याद रखना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, सारी दुनिया की खाक छान लो। अल्लाह ताला ने जितना बेहतरीन बना दिया, अब दुनिया में कोई बेहतरीन तुम्हें बना नहीं सकता। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया और फिर फरमा दिया, बेहतरीन तो बनाया है, इज्जत तो अता की है। वलकद कर्रमना बनी आदम का ताज तो तुझे अता किया है, मगर इतना याद रख लेना, इज्जत जिल्लत का मालिक तेरा रब है, इज्जत उसी की जानिब से है, जलील भी वही कर दिया करता है। अल्लाह ने मिजाज दिया कुरान में, फरमा दिया व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ बंदे याद
रखना, अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में, अपने आप को दुनिया की नजरों में मकबूल बनाने के चक्कर में इतना आगे न निकल जाना कि तू ये भूल जाए तेरा खालिक कौन है। इतना आगे न निकल जाना कि तू इंसानियत की हदों को पामाल कर जाए। अल्लाह ने मिजाज दिया औकात में रहना, इसलिए कि जो तेरा बनाने वाला है वही इज्जत का मालिक है, वही जिल्लत भी देता है। अगर तू अकड़ रहा है याद रखना, घमंड न करना, तेरा रब जब चाहे तुझे जलील भी कर सकता है। जिसने बेहतरीन बनाया है उसका शुक्र अदा करता रहे, वो तुझे और इज्जत अता फरमाएगा और तुझे दुनिया में मकाम अता करेगा और तुझे दुनिया में सरबलंदी अता फरमाएगा। मगर इंसान की फितरत देखो, इंसान की फितरत ये है, अल्लाह ने ताकत दी घमंड करने लगा, अल्लाह ने हुस्न दिया घमंड करने लगा, अल्लाह ने दौलत दी घमंड करने लगा। दौलत आई तो कारून बन बैठा, दौलत आई तो कारून बन गया। कोई हुकूमत, कोई इख्तिदार मिल गया, कोई कुर्सी मिल गई, ये अपने आप को फिरौन समझने लगा। जरा सा मनसब मिला, अपने आप को नमरूद समझने लगा। याद रखना दुनिया वालों, अपनी दौलतों पे, जागीरों पे मत इतराना, क्योंकि कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है याद रखना वो परवरदिगार जिसने तुम्हें पैदा किया बड़ी बरकत वाली जात है, उस परवरदिगार की वही मुल्कों का मालिक है। बादशाहत उस अल्लाह की है, सल्तनत उस परवरदिगार की है, हुकूमत असल उस परवरदिगार की है, मिल्कियत तो ये सारी उसी परवरदिगार की है। याद रखना देने वाला वो है, वो देने पे आए तो फकीरों को बादशाह बना दे और लेने पे आए तो बादशाहों को लम्हों में कंगाल बना दे। अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने के चक्कर में अपने आप को खराब ना कर लेना, अपने आप को बर्बाद मत कर लेना। अल्लाह बहुत प्यार करता है, मगर समझो अल्लाह की मोहब्बत को। इधर देखें और बात तवज्जो से सुने। अब मैं अपना असल मजमून आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये सूरह मुबारका छोटी सी सूरत है, बारहा आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नमाज में भी पढ़ते होंगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इस सूरह मुबारका के पहले ही कलमे के अंदर, पहले ही लफ्ज में, पहले फिक्रे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वल अस्र। कुरान कहता है अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद की, जमाने की कसम। किसकी? जोर से, जोर से, जमाने की कसम। अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, आसियानी वालों, हम कसम कब खाते हैं? किसी के यहाँ चोरी हो जाए, मालूम करते किसने चोरी की, अगर चोर इकरार नहीं करता तो कहते कसम खाओ। अपनी बात को सच, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हम कसम खाते हैं। और आजकल तो हमारे मुआशरे में इतने इतने मक्कार लोग पैदा हो गए, झूठी कसमें खाने लगे। बाजार में हैं, मार्केट में हैं, दुकान पे हैं, कारोबार कर रहे हैं, 50 रुपए की चीज लाए हैं, कहते हैं भाई कसम से तुम्हें बिल्कुल मैं ये समझो आई हुई कीमत पे दे रहा हूं, जितनी की लाया हूं 100 रुपए की लेके आया हूं, 100 ही रुपए दे के चले जाओ। 50 की लाया 100 बता के बेच रहा है कसम खा के। बाजार में खड़े हैं, जानवर खरीद रहे हैं, अरे भाई कसम से बिल्कुल यही मैं तुम्हें जो बता रहा हूं। छोटी छोटी चीजों में कसमें खाने लगे। लेकिन कसम खाने वालों होश में रहो, झूठी कसमें खाने वाला
खैर मनाए, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में मुंह दिखाना है। इंसानों का मामला यह कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम खाएं, मगर सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, इस कायनात में हम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम खाते हैं, मगर मुझे बताओ सबसे बड़ा सच्चा कौन है? वो ऐसा सच्चा जिसका एक एक हर्फ सच्चा हो, एक एक कौल सच्चा हो, एक एक लफ्ज सच्चा हो। वो सच्चा मेरा परवरदिगार है, खालिक कायनात है। अल्लाह ने कुरान दिया है, एक एक हर्फ सच्चा है, एक एक लफ्ज सच्चा है, एक एक आयत सच्ची है। वो न कहते थे लोग कि कुरान से कुछ आयतों को निकालेंगे, लेकिन कुरान कल भी ऐसे ही था जैसा आज है, आज भी ऐसा ही है और सुबह कयामत तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए कि ये मेरे रब का सच्चा कलाम है। सारी दुनिया मिलकर भी जोर लगाएगी, कुरान में कोई तब्दीली न कर पाएगी। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बड़े आजकल ये उछल रहे हैं ना लोग, तुमने देखे होंगे। अभी एक मेला हो रहा है, उस मेले के वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, नंगे नंगे लोगों के। बड़े उछल रहे हैं। ये नंगे लोग कहते हैं इस्लाम को मिटाएंगे, कुरान को मिटाएंगे। याद रखना, हम दुनिया को बताना चाहते लोगों, अबू जहल जैसा बदतरीन दुनिया के अंदर था, कुरान को मिटाना चाहता था, कुरान को मिटा ना पाया। अबू लहब जैसा बदतरीन था, कुरान को मिटाना चाहता था, मिटा ना पाया। उसके बाद में न जाने कितने आए कुरान को मिटाने के लिए, कुरान को बदलने के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक कितने आए। यजीद भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। यजीद भी कुरान में तरमीम करना चाहता था, अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता था। कुरान जब से आया, साथ साथ ये कुरान को बदलने वाले, कुरान को मिटाने वाले भी बराबर साथ साथ रहे। याद रहे, कुरान कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई। कुरान को बदलने वाले खुद बदल गए, उनकी नस्लें बदल गई। अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, करबला में यजीद मिट गया। इस अहद के अंदर अभी चंद साल पहले एक आया था बदतरीन वसीम रिजवी के नाम से, कहता था कुरान को बदलूंगा, कुरान में तरमीम करूंगा। याद रहे, दुनिया ने उसका अंजाम देख लिया। वो कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, अल्लाह ने ऐसा जलील कर दिया। तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, ये कुरान है, कुरान तुम्हारी औकात नहीं कि मिटा सको, तुम्हारी औकात नहीं बदल सको। ये मुसलमान अल-ऐलान कहता है, न इस्लाम मिटाया जा सकता है, न कुरान मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कौन मिटा सकता है? एक सुपर पावर मुल्क है दुनिया का, उसके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसके पास में बड़ी पावर है, बड़ी आर्मी है, बड़ी ताकत है, जदीद टेक्नोलॉजी, परमाणु बम। उसने एक परमाणु बम जापान पे गिराया, नागासाकी शहर के अंदर जलाकर खाक कर दिया। एक बम गिराया हिरोशिमा पर, जलाकर खाक कर दिया। बड़ा अपने ज़ौम में था, जापान को जलाया था ना इसने, बम गिराए थे ना इसने सोचा अब जिधर भी बम गिराऊंगा जला के खाक कर दूंगा।
इसी ज़ौम के साथ फलस्तीन के कमजोर मुसलमानों पर बमबारी की जाने लगी। इसी इख्तिदार के नशे में जब गाजा के कमजोर गरीब मुसलमानों पर बम बारूद बरसाए जाने लगे, पहले अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता रहा, मगर याद रखना मेरे घर को जलाने आया है, मेरे घर को जलाने आया है। तेरा घर आसमान पे नहीं है, तेरा भी घर जमीन पर है। अल्लाह की कुदरत ने बता दिया, वो सुपर पावर जो दुनिया को जलाने की धमकियां देता था, आज उसका मुल्क जल रहा है, आज उसके शहर में आग लगी है, आज वो सिसकियां ले रहा है, आज वो परेशान है। लॉस एंजलिस की आग को कैसे बुझाया जाए, हॉलीवुड की आग को कैसे बुझाया जाए। मेरे अजीजों, सारे जोर लगा दिए, बड़ा पानी अपने जहाजों से बरसा दिया, मगर आग को बुझा ना पाए। अब कहने लगे ये जो आग लगी है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लगी है, क्लाइमेट चेंज होने के सबब ये आग लग गई है। हमने कहा अगर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है तो दुनिया तो इतनी आगे निकल गई, इतनी तरक्की तुमने कर ली, बारिश नहीं होती तुम बारिश करवा देते हो, बारिश नहीं होती तुम बादलों को फाड़ कर बारिश करवा देते हो, तो कहां गई तुम्हारी टेक्नोलॉजी? क्यों तुम बारिश करा के उस जगह की आग को बुझा नहीं देते? तो हम बताना चाहते हैं बहाने न बनाओ, अब दुनिया जान गई ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर उन कमजोरों की आहों का एक ऐसा अजाब आया है, उन गरीबों की सिसकियां रब की बारगाह में पहुंच गई है, ये तुम पर परवरदिगार का अजाब आया है, ये कुदरत की मार है जिससे आज सुपर पावर परेशान है। हर दौर में इस्लाम को मिटाने वाले आए, आकर खुद मिट गए। जानते हो नमरूद कितना ताकतवर था? मेरी माँ बहनों, आपस में बात ना करो, प्लीज कीप क्वाइट, सुन लो। वैसे इनसे कहना तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। एक बादशाह ने कहा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा झूठा आएगा हम उसे इनाम देंगे। बड़े बड़े झूठे आए, एक झूठे ने आकर झूठ बोला बादशाह मैं रात इतना रोया, इतने आंसू बहे कि मेरे आंसुओं से पहले एक नाला बना, फिर नहर बनी, फिर नदी बन गई, इतना पानी मेरी आंखों से निकला। बादशाह ने कहा तूने झूठ तो बड़ा बोला है मगर तू सबसे बड़ा झूठा नहीं है। और बड़े बड़े झूठे आए, अपना झूठ बोल बोल के चले गए, मगर एक झूठा ऐसा आया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, चुपचाप आके खड़ा हुआ, बोला बादशाह ज्यादा लंबी बात नहीं है, इतनी सी बात है, मैंने 4 औरतों को एक जगह बैठे हुए देखा और ताज्जुब की बात ये थी बिल्कुल खामोश बैठी थी, बोल नहीं रही थी। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है, औरत तो अकेली हो अपने आप से बात कर ले, तो 4 को तूने खामोश कैसे देख लिया? हो ही नहीं सकता। तो फिर हम इनसे कहना ही हमारा बेवजह है, क्यों कहें जब ये खामोश नहीं हो सकती हैं, मगर आप तो बात सुन सकते हैं। तो सुनो, मैं बताना चाहता हूं आज दुनिया के झूठे बहुत इतरा रहे हैं, आज दुनिया के झूठे बहुत अकड़ रहे हैं, आज दुनिया के झूठे अपने ताकत के ज़ौम में इतरा रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों तवज्जो करो, बात बड़ी प्यारी सुनाने वाला हूँ, जरा जहन करीब करो, दिल लगाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 4 बादशाह दुनिया में ऐसे हुए कि अल्लाह ने उन्हें पूरी कायनात पर हुकूमत गलबा अता किया। 4 बादशाह, कितने? सारी रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमाया, सारी रूए जमीन की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत,
अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ खतीब अज़ीमुश्शान माहिर वेदो पुराण चतुर्वेदी महान हज़रत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी झारखंडी बाबा तशरीफ ला चुके हैं। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मस्तके आला हज़रत सरज़मीने अस्यानी। बैठे, आराम से बैठे, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ। बड़ा कामयाब जलसा है, खुदा की कसम। बहुत अच्छा। ऐसे जलसे बहुत कम होते हैं, इतने अच्छे सामीन बहुत कम मिलते हैं। इतने बाज़ मैं हैरान होता हूं कई बार। मैं बहुत आता हूं बिहार में, कटिहार, इसके आसपास का इलाका, बारसोई वगैरह, और ये तमाम पूर्णिया का इलाका, सीमांचल का पूरा इलाका में आता जाता रहता हूं, मुसलसल जलसे देखता हूं। मगर एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, इन उलमा की मौजूदगी में आज मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, ऐसी तकरीर सीमांचल में आम तौर पर सुनी नहीं जाती है। मुबारकबाद मेरी जानिब से आपको कि आप इतने समझदार, इतने बाशऊर लोग हैं कि इतनी समझदारी से, इतने प्यारे अंदाज में मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने लोग आज तेरे जिक्र को सुन रहे हैं, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, मालिक तूने इसी साल अपने घर की महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। और जो खड़े हैं वो तो और ज्यादा प्यारे हैं भाई। इलेक्शन में भी आदमी खड़ा होता है ना, तो कितनी देर खड़ा रहता है, या तो जीतता है या हार के बैठ जाता, या बीच में पैसे लेके बैठ जाता है। इन्हें पैसे दो तब नहीं बैठेंगे। ये वो है दीवाने, ये सिर्फ और सिर्फ नबी की मोहब्बत में खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ कौन सी बात है जिसने इन्हें यहां इतनी देर से खड़ा किया? फकत मेरे नबी का प्यार है जिसने इन्हें खड़ा किया। और मैं इन खड़े होने वालों को दुआ देता हूं, या अल्लाह ये तेरे और तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में खड़े हुए हैं, तो इनके पैरों को इतनी ताकत अता कर दे, ये दुनिया में जहां भी रहे, इस्लाम की बात आए, कुरान की बात आए, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात आए, मेरी कौम के ये नौजवान वहां खड़े नजर आए। मगर फिर भी वक्त के लिहाज से अगर थोड़ा बहुत पैरों में दर्द का एहसास हो तो बैठ भी सकते हो, इंतजाम है। फिर जब जगह खड़े होने की आएगी तो उलमा हर मौके पर रहनुमाई फरमाएंगे और आप खड़े हो जाना। अब जरा दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। हमारे चतुर्वेदी महान साहब तशरीफ ले आए, आलिम नबील फाजिल जलील, आलिम वेदो कुरान हजरत कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला मद्दसिल्लहुन नूरानी। अब ये आप, मैं तो सिर्फ कुरान सुना रहा हूँ, आप मुझसे कुरान सुनते रहिए और फिर ये आएंगे, फिर इस्लाम की हक्कानियत ये वेदों से भी जाहिर कर देंगे। ये तुम्हें गीता के श्लोक भी सुना देंगे, ये तुम्हें बाकी मज़ाहिब की जो किताबें हैं उनकी भी तुम्हें जो है इबारतें पढ़ पढ़ के, श्लोक और मंत्र पढ़ पढ़ के बताएंगे इस्लाम की शान क्या है। तो अलगरज बात ये है, इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। तो मैं कह रहा था, 4 बादशाह हुए दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी कायनात पर, पूरी दुनिया पर। अब तो छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क पर जो हुकूमत कर रहे हैं उनके ठाट बाट देखो मियाँ, जवाब क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पर हुकूमत करने वालों के ठाट बाट देखो। 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, करोड़ों का जहाज, करोड़ों की गाड़ी, ये ठाट बाट। और अपने आप को समझ बैठे कि हम बड़े ताकतवर। ये दुनिया के अंदर अपने आप को ताकतवर समझने वाले क्यों भूल जाते हैं? एक नमरूद नाम का बादशाह था, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, और तुम तो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पे हुकूमत करते हो। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, पूरी कायनात पर हुकूमत करता था अकेला।
उसकी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत से बड़ी, उसकी ताकत उसकी आर्मी तुम्हारी आर्मी से बड़ी, उसके खजाने तुम्हारे खजानों से बड़े। मगर उसे एक वहम हो गया था, उसे वहम ये हो गया था कि दुनिया पे हुकूमत मैं कर रहा हूं, मैं ही खुदा हूं। उसके दिमाग में ये फितना घर कर गया, शैतान ने उसे बर्बाद कर डाला। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। अपने आप को खुदा कहने कहलवाने लगा, अपने आगे लोगों को झुकाने लगा, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने लगा। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को भेजा, हजरत इब्राहीम ने पैगाम हक सुनाया, हजरत इब्राहीम ने उसके फायदे की बात बताई। मगर वो फायदा कहां समझ पाता जिसके लिए दुनिया में भी नुकसान था, आखिरत में भी नुकसान उसका मुकद्दर हो गया था। वो फायदे की बात समझ न पाया। पैगंबरे खुदा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाते रहे, नहीं समझा, नहीं माना। कहने लगा मैं बड़ी ताकत वाला, मैं बड़ी ताकत वाला, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा। ये मैं उसे बर्बाद कर गई, ये अनानियत उसे खा गई। अल्लाह ताला ने फिर अपनी ताकत दिखाई, परवरदिगार ने अपनी ताकत दिखाई तो अल्लाह ने समझा दिया, सुन तू जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, तेरी ताकत क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत, तेरी बिसात क्या है। अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले कोई बहुत बड़े ताकतवर, कोई बहुत बड़ी ताकतवर जिन्नात की फौज नहीं भेजी, अल्लाह ताला ने किसी और मखलूक की फौज नहीं भेजी। परवरदिगारे आलम ने उसके ज़ौम को तोड़ने के लिए क्या किया, अल्लाह ने मच्छरों को भेज दिया और बता दिया अपनी ताकत पे इतराने वाले, अपनी हुकूमत पे इतराने वाले, तेरी औकात ये, तेरी हैसियत ये, एक छोटा सा मच्छर तुझे मिटाने के लिए काफी है। रब की ताकत ये है, वो चाहे तो एक मच्छर से इतने ताकतवर का काम तमाम कर देता है। वो मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, वो बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा दे। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। हमारे नतीब साहब ने बड़े बड़े उम्दा अशार सुनाए। हजरत क़िबला, चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं बिल्खुसूस। मुझे अदीब लोग बड़े पसंद आते हैं। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा है आपने? जुगनू अंग्रेज हिंदुस्तान में था, मच्छर रात को काट रहे थे, बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं क्या करूं। बड़े इंतजाम किए, बड़े इंतजाम किए, बिलाखिर चारपाई के नीचे छुप गया। थोड़ी देर में उसने देखा एक जुगनू है जो जल बुझ रहा है, लाइट इसकी ऑन ऑफ हो रही है। ये घबरा के निकल के भागा, बोले यहाँ खैर नहीं है, भागो यहाँ से, अब तो मच्छर टॉर्च लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह की कुदरत का शाहकार देखो, ये लाइटें लगी हैं। एक लाइट जलाने के लिए पीछे सिस्टम कितना है, एक पीछे वायर जा रहा है, उसमें 440 वोल्ट का करंट है। फिर वो आगे बड़ी लाइन से जुड़ता है, ट्रांसफार्मर से जुड़ता है, बड़ी लाइन का करंट ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है। फिर वो लाइन 11,000 में कन्वर्ट होती है, फिर वो लाइन आगे 37,000 बनती है, फिर वो बिजली घर पहुंचती है। फिर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, वो करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इतना सिस्टम लगा हुआ है, बिजली घर बने हुए हैं। एक लाइट जलाओ तो इतना पीछे सिस्टम है एक लाइट जलाने के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा अपने रब की शान देखो। यहाँ एक लाइट जलाओ, इतना बड़ा सिस्टम चाहिए, इतना पीछे से ट्रांसफार्मर और इतने पोल, इतनी बड़ी लाइनें चाहिए। मगर अल्लाह ताला की शान देखो, परवरदिगारे आलम ने एक छोटे से कीड़े के अंदर, जुगनू के अंदर देखो
लाइट लगाई, उसी के अंदर ट्रांसफार्मर भी लग गए, उसी के अंदर बिजली घर भी लगा दिया, और फिर वो मच्छर इतना सा यूं पकड़ लो, मसल दो, सब खत्म। अल्लाह की कुदरत का शाकार देखो, अल्लाह ताला एक जुगनू से भी उजाला करा देता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो ये दुनिया के लोग अपने आप को बड़ा बनाने की फिक्र में लगे हैं, कामयाब बनाने की फिक्र में लगे हैं, झूठी सच्ची कस्में खा रहे हैं। मगर मेरा रब इतना सच्चा कि उसका एक एक कौल सच्चा, एक एक फरमान सच्चा, एक एक उसके कुरान का हर्फ सच्चा, एक एक लफ्ज सच्चा। मगर यहाँ अल्लाह ने कुरान में जमाने की कसम को याद किया। इसके अलावा भी कुरान में कई कस्में हैं जो अल्लाह ने उठाई हैं। क्यों? अल्लाह को क्या जरूरत पेश आई? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी चीज की कसम उठाता है तो उसके पीछे कई वजहें होती हैं, और उसमें एक वजह यह होती है कि अल्लाह उस चीज की अहमियत को दुनिया को समझा देता है। परवरदिगारे आलम जिस चीज की कसम उठाता है उसकी अहमियत गोया दुनिया को बता रहा है। अल्लाह इसकी अहमियत को जान लो, इसकी अहमियत को समझ लो। यहाँ अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, यहाँ अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई। तो अब गौर करें, अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई तो ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई? यूं तो सारे जमाने अल्लाह ने बनाए, मगर कौन सा जमाना जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वो जमाना है जिस जमाने में जाहिरी जिंदगी के साथ मेरे आका दुनिया में मौजूद थे। जब मेरे आका मक्के की गलियों में इस्लाम की दावत दे रहे थे वो जमाना, जब मेरे आका बदर के मैदान में खड़े थे वो जमाना, जब मेरे आका हिजरत कर रहे थे वो जमाना, जब मेरे आका मदीना पहुंचे जुलूस था, तलाल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद हो रही थी वो जमाना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी बना रहे थे ये वो जमाना, जब अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना रहे थे वो जमाना, जब उमर को फारूक आजम बना रहे थे ये वो जमाना, जब उस्मान को जुन्नूरैन का खिताब दे रहे थे ये वो जमाना, जब अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बनाया ये वो जमाना, जब फातिमा को अली के निकाह में दिया ये वो जमाना, जब हुसैन को करबला की ट्रेनिंग देकर तैयार किया ये वो जमाना, जब असहाबे सुफ़ा वो दरसगाह मेरे आका वहां तालीम दे रहे थे ये वो जमाना, जब मेरे आका अपने असहाब को तालीम दे रहे थे ये वो जमाना, जब आका अखलाक का मुजाहिरा कर रहे थे वो जमाना, जब आका किरदार सिखा रहे थे वो जमाना। पता लग गया यूं तो सारे जमाने मेरे हुजूर के हैं, मगर वो जमाना जब जाहिरी हयात के साथ आका दुनिया में मौजूद रहे वो जमाना सारे जमानों में अफजल है, उसकी अहमियत सारे जमानों से बढ़कर है, इसलिए कि उस जमाने ने मुस्तफा जाने रहमत के कदमों को चूमा है। वल अस्र, जमाने की कसम। अभी तो हम जिस उन्वान पे बोल रहे हैं लफ्ज़ वल अस्र पे ही बात है। अच्छा, दूसरी इसकी एक और बात, एक और बड़ी 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 लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं अपने उलमा से खास तौर पे मैं तवज्जो। अल्लाह जिस चीज की कसम याद करता है उसकी अहमियत गोया बंदों को समझाता है। इन उलमा से आप मालूम करें जमाना कहते किसको हैं, तो ये जवाब देंगे जमाना वक्त को कहते हैं। नौजवानों, अब मैं आपसे खास तौर पे एक बात कहना चाहूंगा, जमाना वक्त को कहते हैं। वक्त, टाइम,
गोया अल्लाह ने यहाँ जमाने की कसम याद करके मिजाज दिया कि वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है, तुम वक्त को बर्बाद न करना, वक्त की कद्र किया करो। अल्लाह वक्त की कद्र भी बयान कर रहा है, वक्त की अहमियत भी बता रहा है। ऐ नौजवानों, अब जरा होशियार हो जाओ। ये 4-4 घंटे जो मोबाइल में वक्त बर्बाद कर देते हो, ये जो फिल्में देखने में टाइम लगा देते हो, ये जो रील देखने में, डांस देखने में टाइम लगा देते हो, सारी जवानी को मोबाइल के चक्कर में बर्बाद करने वालों, खबरदार हो जाओ। अल्लाह वक्त की अहमियत को बयान करता है और वो किसी शायर ने कहा, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की कद्र करो। अल्लाह ने जवानी दी है, वक्त दिया है, तो अल्लाह ताला की इबादत में जवानी को लगाओ, अल्लाह की बंदगी में। आगे अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। पहले वक्त की अहमियत समझाई। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। इसी बात पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करेंगे, फिर कभी आएंगे तो इसके आगे की बातें आपको सुनाएंगे। इंसान घाटे में, इंसान नुकसान में, इंसान खसारे में। यहां तो हम एक प्लॉट खरीद के समझते हैं हम तो बड़े फायदे में हैं, 20 बीघा जमीन लेकर समझते हैं हम तो बड़े फायदे में हैं, किसी गरीब का पैसा मार के समझते हम तो बड़े फायदे में, सूद का काम करके समझते हम बड़े फायदे में। कुरान कहता है तुम नुकसान में हो, घाटे में हो, खसारे में। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इस्लाह करके जाओ। अपनी जमीन खरीद के अपने आप को फायदे में मत समझना, मालो दौलत बैंक बैलेंस जमा करके अपने आप को फायदे में मत समझना, सोना चांदी जमा करके अपने आप को फायदे में मत समझना, अच्छा कारोबार करके अपने आप को फायदे में मत समझना। यहां बड़े बड़े कारोबार करने वाले, बड़े बड़े कारोबारी अपने आप को फायदे में समझ रहे, अपने आप को फायदे में समझ रहे, कह रहे हम बड़े फायदे में। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, कारोबार करने के बाद में इंसान कहता है मैं फायदे में, बिजनेस करने के बाद में इंसान कहता है मैं फायदे में, जमीन 10-20 बीघा खरीदने के बाद में इंसान कहता है मैं फायदे में, मगर फायदे दुनिया को बताने वाले, तू 20 बीघा नहीं 50 बीघा जमीन खरीद ले, 50 बीघा नहीं 100 बीघा जमीन खरीद ले, 100 बीघा नहीं 1000 बीघा जमीन खरीद ले, तू कहता है फायदे में। मगर इतना याद रख, तू 1000 बीघा जमीन भी खरीद लेगा, तू मरेगा, तेरे मरते ही तेरी औलादें कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएंगी हिसाब लगाने, मुझ पे कितनी आएगी, मुझ पे बाप की प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा आएगा। अभी तुझे दफनाया है, अभी ये हिसाब लगाने लगे। ताजदार, हेलो 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 हेलो, माइक में तो प्रॉब्लम है, गौर कीजिए अजीजों। हो तो गया बाबू कुछ, खैर तुम करो, हम भी कर रहे हैं, तुम देख लो, समझ लो, जरा सुने मोहब्बत के साथ। तुमने 1000 बीघा जमीन खरीद ली, देखो गड़बड़ तो इसमें हुई है, इसने अपना काम करना छोड़ दिया। अब तो ऐसा हो गया जैसे ट्रेन सर्दी के मौसम में कोहरा ज्यादा हो तो चलती कम है, हॉर्न ज्यादा मारती है। और फिर कारी अलाउद्दीन जैसे और हम जैसे लोग परेशान फंसे रहते हैं, 10-10 घंटे लेट हो जाती है।
चलती कम है, आवाज ज्यादा करती है। अब मुझे लग रहा है माइक भी उसी कंडीशन में चल कम रहा है, आवाज ज्यादा कर रहा है। मगर गौर फरमाइए अजीजों, आप 1000 बीघा जमीन खरीद लें, मरते ही औलादे हिसाब लगाएंगी। आप 1000 बीघा जमीन छोड़कर जा रहे हैं, मगर आपको कितनी मिली, कितनी आपके हिस्से में आई? आपके हिस्से में फकत 2 गज जमीन आई, जहां आपकी कब्र बनाकर आपको मिट्टी में दबाया गया। आपके हिस्से में इतनी जमीन आई बस। तो 100 बीघा जमीन खरीद कर तुम कहते थे हम कामयाब, फायदे में। कुरान कहते नहीं नहीं, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। अब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, ए परवरदिगार, ए खालिक कायनात, अच्छा बिजनेस करने के बाद भी हम नुकसान में, जमीन खरीदने के बाद भी हम नुकसान में, तिजारत करने के बाद भी हम नुकसान में, ए मौला बैंक बैलेंस जमा करने के बाद भी हम नुकसान में, तो या अल्लाह फायदे में कौन, फायदे में कौन? अब रब का कुरान बताता है कि फायदे में कौन है। जमीन वाला फायदे में नहीं, तिजारत वाला फायदे में नहीं, बिजनेस वाला फायदे में नहीं। अगर बिजनेस वाला ही नफे में और फायदे में होता तो ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये तुमने जो सुने हैं नाम, ये सब बड़े फायदे में होते। और तुम क्या समझते हो फायदा बस यही यहाँ 4 पैसे कमा लिए? नहीं नहीं, फायदा तो वो है कि दुनिया में भी फायदा दिखाई दे, दुनिया में भी फायदा नजर आए, कब्र में भी फायदा नजर आए, आखिरत में भी जन्नत की शक्ल में फायदा नजर आए। तो अल्लाह के कुरान ने कहा सिर्फ पैसा कमाना फायदे का काम नहीं, सिर्फ जो है दुनिया में दौलत कमाना फायदे का काम नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है असल फायदा दुनिया की दौलत नहीं है, असल फायदा तो अल्लाह की अता करदा जन्नत है। असल फायदा दुनिया की दौलत नहीं, असल फायदा तो जन्नत है। तो या अल्लाह फिर कैसे ये फायदा हासिल हो, कैसे ये नफा मिले? अल्लाह ने फरमाया नफा जिसके जो नफे में है, जो फायदे में है, अगर उसे जानना चाहते हो तो पहला आदमी वो जो फायदे में है, उसका तारुफ कुरान ने कराया, इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह का कुरान कहता है तिजारत करने वाला, बंगला गाड़ी खरीदने वाला, मोटा पैसा जमा करने वाला फायदे में नहीं। कुरान कहता है फायदे में वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। वो फायदे में जो ईमान ले आया, वो फायदे में जो मोमिन, फिर फरमाया वामिलुस सालिहात, वो फायदे में जिसने अच्छे अमाल किए, नेक अमाल किए। तो अब हमें समझ मिल गई, अब हमारा जहन बिल्कुल कुशादा हो गया, बात साफ समझ में आ गई। या अल्लाह, एक तरफ तू कहता है फायदे में वो जो ईमान ले आए, और दूसरी तरफ हमें कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, हमारी अक्ल के पर्दे हट गए, खुल गए, बात समझ में आ गई। इस कायनात में अगर सबसे बड़ा फायदेमंद कोई इंसान है तो वो मुस्तफा का गुलाम, मदीने के ताजदार का उम्मती है, वो ईमान वाला है। अल्लाह और उम्मतों को पुकारे तो किसी को बनी इसराइल कह के उनके नाम ले लेके पुकारे, कौमे आद, कौमे हूद कह के पुकारे, लेकिन हमें पुकारे रब तो हमारा परवरदिगार इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करे कि हमारा मौला हमें ईमान वाला कह के पुकारता है। अपने ईमान की कदर करो, जो सीने में ईमान है इसकी कदर करो, और याद रखना ये ईमान ही है जो दुनिया में भी फायदा देता है, कब्र में भी फायदा देता है, आखिरत में भी जन्नत में पहुंचाता है। ये नेक आमाल है जो दुनिया में भी फायदा पहुंचाते हैं, कब्र में भी फायदा पहुंचाते हैं, और बरोज़े हश्र अल्लाह के फजलो करम से, हुजूर के वसीले से इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। सबसे बड़ा फायदा, फायदे का काम करो। अक्लमंद आदमी नुकसान का काम नहीं करता।
करता, अक्लमंद आदमी फायदे का काम करता है। याद रखना, अपना फायदा खुद सोचना है और फायदे को सोचना है। तो एक मेरा आखिरी पैगाम सुनो, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार हमें अपने आप को, अपनी अहमियत को, अपनी इज्जतों को समझकर, अपने ईमान वाले होने को समझकर नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे किसी भी किस्म की लफ्जन सहवन कसदन मानन गलतियां हुई हो, मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का